बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है और सर्वे का आखिरी डेट जो है सो 31 मार्च है, जमीन जायदाद का स्वयं घोषणा पत्र भरने का 31 मार्च। उसके बाद सर्वे का जो है सो आगे का कार्रवाई जो है सो होगा। इसमें बहुत सारे लोग जो है सो अपना स्वयं घोषणा पत्र भरे हैं और बहुत सारे लोग अभी नहीं भरे हैं, और ज़्यादातर लोग जो है सो यह असमंजस में फंसे हुए हैं कि उनके पास कागज उगज का थोड़ा हेरा फेरी है, जिसके कारण जो है सो नहीं भरे हैं। लेकिन आप कागज उगज नहीं देखिए, आप जमीन का फॉर्म जो है सो भर दीजिए, स्वयं घोषणा पत्र जो है सो आप भर दीजिए। आगे का कार्रवाई जो है सो सर्वे अधिकारी करेंगे। आगे क्या होगा नहीं होगा ये आप भी नहीं जानते हैं, हम भी नहीं जानते हैं। सर्वे पूरा होगा कंप्लीट या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 1962 या 1950 जो सर्वे स्टार्ट हुआ था तो 50% से भी कम मौजा, यानी कि मोटा मोटी समझिए गांव देहात की भाषा में कि 20%, 100 मौजा का सर्वे हुआ, उसमें से 20% के लगभग जो है सो कंप्लीट हुआ और 80% अधूरा ही रह गया। के बाद जहां 20% सर्वे कंप्लीट हुआ उसमें भी इतना त्रुटि हो गया कि विवाद उवाद जो है सो अभी तक जो है चल ही रहा है। नयका पुरनका का झंझट जो है सो लगला ही है, खत्म नहीं हुआ है। तो सर्वे हम तो चाहेंगे कि हर हाल में कंप्लीट हो, आप भी चाहिएगा कि हर हाल में कंप्लीट हो, क्योंकि सर्वे कंप्लीट जब होगा उससे जो है सो ऑटोमेटिक जो है सो जमीन विवाद जो 80-90% जो चल रहा है हमारे बिहार में वो बहुत हद तक जो है सो सॉल्व हो जाएगा। लड़ाई झगड़ा कम होगा। ज़्यादा लड़ाई झगड़ा जो है सो पुराने ज़माने का जो सर्वे हो रखा है और उसमें इतना वंश वृक्ष डेवलप हो गया है, एक ही प्रॉपर्टी का जो है सो कई खंड हो जा रहे हैं, भाई में बंटवारा हो जा रहा है और छोटा छोटा टुकड़ा हो रहा है। तो सर्वे के माध्यम से हो सकता है कि जो है बहुत हद तक जो है सो प्रॉपर्टी का जो है सो सर्वेक्षण जो होगा उसमें बहुत हद तक जो है सुधारा जाएगा, नया प्लॉटिंग कटेगा। एरिया जो है सो नापी उपी देखते हैं बिहार में चलता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो इसलिए आप लोग को हम कहना चाहेंगे कि सर्वे में सभी फॉर्म जो भी सरकार के द्वारा घोषणा किया जा रहा है कि आप ये फॉर्म भरिए वो फॉर्म भरिए, तो सभी तरह का जो फॉर्म कह रहे हैं सरकार भरने के लिए तो वो फॉर्म भरिए। खासकर अभी प्रपत्र 2 और वंशावली ही भराता है। अब चलिए, जो जमीन आप कब्जा किए हुए हैं और कब्जा के आधार पर सर्वे आपके नाम पर होगा कि नहीं होगा, तो कब्जा के आधार पर सर्वे जमीन का होगा, कंडीशन लगेगा लेकिन सर्वे होगा और सर्वे तो आपका नाम पर जरूर होगा, ये भी कह देते हैं। और किस कंडीशन में होगा ये समझिए। अगर हम आपको बोर्ड पर लिख देते हैं, मान लीजिए कोई खतियानी जमीन है, खतियानी जमीन है और आपका कब्जा दखल है और खतियान आपके पास नहीं है, कोई जमीन का पेपर आपके पास नहीं है और खतियानी जमीन है, तो कब्जा के आधार पर भी वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर होगा, ये फिक्स है। और इसी में अगर आप खरीदगी प्राप्त किए हैं, केवाला से प्राप्त किए हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो है सो आपको मालिकाना हक आपके नाम पर आया है ट्रांसफर होकर, तो उस जमीन का पेपर आपके पास होना चाहिए। तो कौन सा पेपर होना चाहिए? केवाला या अन्य कोई दस्तावेज जो एक दूसरे व्यक्ति के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है रजिस्ट्री कार्यालय से, वो पेपर आपके पास होना चाहिए। और नहीं खतियानी जमीन है, कब्जा दखल है, पेपर नहीं है, तो प्रॉपर्टी आपके नाम पर हो जाएगा, सर्वे आपके नाम पर जो है सो कंप्लीट होगा और आप ही के नाम से खाता खतौनी सब कुछ बनेगा। और दूसरे से ट्रांसफर है तो केवाला पेपर या दस्तावेज किसी प्रकार का कोई जमीन का पेपर होना चाहिए। हम बात यह आपको इसलिए बोल रहे हैं कि नहीं भी पेपर है तब भी हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति से लिखवाए हुए तो, लेकिन उसमें एक कंडीशन जुड़ गया है ना। अभी जो सर्वे चालू हुआ, भाई साहेब, कम से कम बिहार में जितना भी खतियानी रैयत हैं, अरे भाई उनका प्रॉपर्टी बिक गया कि बचा हुआ है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जमीन पर दावा जो है सो वो कर दिए। आप जाइए, खतियान जितना भी व्यक्ति के पास है, खतियान जितना भी व्यक्ति के पास है, जितना व्यक्ति के पास खतियानी जमीन है, सभी व्यक्ति जो है सो खतियान के आधार पर बिका हुआ जमीन पर भी जो है सो अपना प्रपत्र 2 वंशावली के साथ जो है सो अपना दावा कर दिए हैं। अब कहना क्या है पता है?
बचा हुआ होगा तो मिलेगा, नहीं बचा हुआ होगा तो अपना जिसका है उसका रहेगा। बात तो उनका भी कहना सही है। अगर खतियानी जमीन है तो उनका कहना है कि अगर बिक्री हो गया है तो जिसका होगा उसका होगा, और नहीं बचल होगा तो भाई खतियान हमारा है तो जमीनों तो हमारा ही होना चाहिए। लोगों का सबका कहना है। तो ये भी सोच लोग जो रखते हैं वो भी काफ़ी हद तक सही है। लेकिन चलिए अब सर्वे के समय पता चलेगा भाई कि किसका ज़मीन बचा है और किसका जो है सो बिक गया है। और उसके बाद लाइट भी चला गया है, फिर भी हम जो है सो जानकारी कंटिन्यू रखते हैं। तो जो टर्म एंड कंडीशन हम बताए हैं कि खतियानी वाला ज़मीन होगा और कब्जा पोजीशन है और पेपर नहीं है तो सर्वे तो आपके नाम पर होना फिक्स है। अगर इसी में ये वाला ज़मीन है केवाला वाला दस्तावेज, तो आप बात समझ गए ना जो बताए हैं। खतियानी रैयत दावा अगर कर दिया तो परेशानी तो आना फिक्स है भाई साहब। भले बाद में आप लोग सुलझनामा कर लीजिए, सर्वे का अधिकारी आपस में समझौता करवा दे, लेकिन परेशानी आना फिक्स है। क्योंकि अगला तो पेपर लेके आएगा और आपके पास तो पेपर नहीं रहेगा, कब्जा पोजीशन रहेगा। तो गांव देहात में एक कहावत होता है, जो कहता है लोग बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, आप सुन लीजिएगा, कि मुंह का लरू तो छोट कला करू। ये बात लोग बोलता है। इसका अर्थ देहाती भाषा में है कि बोलने के बाद जो है सो लोग बड़ी बड़ी बातें बोलने लगते हैं। मुंह से जो है सो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा बात बोलते हैं। जो बात नहीं बोलना होता है वो बोलते हैं। उसी में बोल देते हैं कि हमारे बाबा दादा तो इसको बसाइले थे, जमीन 1 कट्ठा दिया था, ये 2 कट्ठा कब्जा कर लिया है। बात समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहे हैं? सो कहने का मतलब है कुछो से बोल दे। ये नहीं कहेगा कि हमारे बाबा दादा जो है सो बेचले है, बेचारा के पास कागज जो है सो हेरा उतरा गया है, भुतला उतला गया है, नहीं मिल रहा है। ये बात नहीं कहेगा। कहेगा भरना देले थे, बटैया देले थे, जोत आबाद करके खाने के लिए देले थे, ये अभी जो है सो मालिक जो है सो बनकर बैठल है। इस तरह से बात जो है सो लोग बोलते हैं अपना फेवर। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अपना गलती किसी को दिखाई नहीं देता है, अपना गलती किसी को दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह की बातें जो है सो समाज में जो है सो फैला हुआ है। और हम आपको जो है सो निचले स्तर का क्या सब घटनाएं होती है उस सब जानकारी देने के साथ समस्या का हल बताते हैं। समझ गए ना कि परेशानी क्या आएगा? ये कहने का मतलब हमारा ये है कि मान लीजिए आप तक केवाला लिए आपके पूर्वज, या कोई कागज से आपको ट्रांसफर होके आपके पास आया, अब पेपर कोई कारणवश जल गया, नष्ट हो गया, नहीं मिल रहा है, तो खतियानी रैयत अगर दावा कर दिया तो अगला तो ये नहीं कहेगा, उधर कहेगा कि जोतने के लिए दिए हुए थे, इसको उगा कर इसमें से जो है सो खाने के लिए दिए हुए थे। इस तरह की बातें जो है सो होने लगता है, जो कदा भी नहीं होना चाहिए। ये सब विवाद का जो है सो जड़ बन जाता है। तो इसके लिए बहुत सारे खतियानी रैयत अपना बिक्री रिकॉर्डर देख उख लेते हैं, पूरा जांच पड़ताल कर लेते हैं। तो उसी में वो जो है सो बचता उचता है तो फॉर्म डालते हैं, नहीं जो पता है तो छोड़िए देते हैं। लेकिन जो बात हम आपको, लाइट भी आ गया, तो जो बात हम आपको बता रहे हैं वो जो है सो निचले स्तर की हर जानकारी दी है। तो अगर आप लोग के पास जमीन जायदाद का कागज नहीं है तो खतियानी है तो आप बेहिचक रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई परेशानी नहीं आने वाला है। और खतियानी जमीन है और नहीं तो दूसरा से प्राप्त किए हैं तो दावा अगर कर देगा, अगला व्यक्ति दावा कर देगा तो परेशानी होगी। अब चलिए, अब इसका निदान भी है। सर्वे जब होगा तो उस समय जो है सो आप लोग को जो है सो कुछ हद तक जो है सो छूट मिलेगी। हर बातों की जानकारी इकट्ठा जो है सो पदाधिकारी लोग करेंगे, उसके बाद जो उचित लगेगा वही करेंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपके हाथ से ज़मीन छीन लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। और उसके बाद चलिए, अब बहुत सारे लोग हमसे जो है सो सलाह मशवरा लेना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं ज़मीन जायदाद संबंधित। तो इसके लिए अपॉइंटमेंट लिया जाता है। 50 रुपया पेमेंट करके अपॉइंटमेंट बुक किया जाता है। डिस्प्ले पर नंबर चल रहा है, इस नंबर के व्हाट्सएप पे हाई लिखना पड़ता है। वहां आपको स्कैनर मिलेगा, उस पर आपको 50 रुपया पेमेंट करना होगा। और जैसे ही आप 50 रुपया पेमेंट करते हैं आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा और आप
को जो है सो हमारे तरफ से कॉल जाएगा, या आप खुद भी अपॉइंटमेंट जब ले लीजिएगा तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, ये जानकारी आप लोग को पसंद आया होगा कि प्रॉपर्टी का दस्तावेज नहीं है, कब्जा है, तो ज़मीन का सर्वे हमारे नाम से होगा कि नहीं होगा, तो थोड़ा कठिनाई आएगी। जो बात हम आपको बताए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बताए हैं। तो चलिए, आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा, और कोई भी तरह का समस्या अगर होता है तो सलाह मशवरा के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए, आप नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।